जो नई पीढ़ी के बाबा लोग आए हैं, जिसमें बागेश्वर जी हैं और भी कई सारे लोग नीचे आए हैं, बिग बॉस तक पहुंच गए, इन सारे बाबाओं को आप कैसे देखते हैं? व्यासपीठ पे बैठा हुआ आदमी जोकर नहीं हो सकता। व्यासपीठ पे बैठे हुए आदमी पे मीम नहीं बनने चाहिए। जो नई पीढ़ी के बाबा लोग आए हैं, नई पीढ़ी में जो नए नए, आप लोग तो अब थोड़ा सीनियर लेवल पे आप लोग पहुंच गए ना सर, जो नई पीढ़ी कथावाचक निकल रहे हैं, जिसमें बागेश्वर जी हैं और भी कई सारे लोग नीचे आए हैं अभी, जिनका चल रहा है, कई लोग को तो निकनेम भी बन गया, बिग बॉस तक पहुंच गए, इन सारे बाबाओं को आप कैसे देखते हैं? देखिए, हम किसी को पर्सनल कुछ नहीं कह सकते। हम सिर्फ इतना कहेंगे कि जिनको सनातन में कार्य करना है वो सनातन का कार्य करते रहें, लेकिन सिर्फ इतना ध्यान रखें कि हमारे द्वारा सनातन आगे बढ़ना चाहिए, हमारे द्वारा सनातन पीछे न जाए। और पीछे कैसे होता है सनातन? वो थोड़ा सा, देखिए आप हिचक रहे हैं। नहीं, मैं हिचक इसलिए रहा हूँ क्योंकि वो सनातन का विषय है। अगर मैं एक शब्द भी ऐसा कह दूं, लेकिन आपने एक मंच पे कहा था, क्या कहा था, कि आजकल लोग कथावाचक जो है वो जानबूझ के ऐसा मजाक वाला वीडियो बनाते हैं, ऐसा बोलते हैं कि वायरल हो जाए, और जो अच्छे बोलने वाले हैं इनके चक्कर में लोग उनको नहीं सुन पा रही है। मैंने आपका वीडियो सुना। नहीं, मैंने बोला था। हाँ। और ऐसा बोला मैंने, कुछ चीजें सोच के, वो भी मर्यादा में, किसी का नाम नहीं लिया मैंने। हाँ, नाम तो मैंने भी नहीं लिया। मैंने किसी का नाम नहीं लिया। पहली, आप एक बात बताइए, आप एंकरिंग कर रहे हैं, हाँ, कितने लोगों को आपकी इससे आशा होगी? बिल्कुल सही बात है। और आप इस एंकरिंग को मजाक में ले सकते हैं? नहीं, इसीलिए मैं आपसे सारे कड़े सवाल पूछ रहा हूँ। नहीं, तभी मैं कह रहा हूँ, आप ले सकते हैं? नहीं ले सकते। तो मेरी पोस्ट जो है धर्माचार्य की, व्यासपीठ, इस, अब यहाँ तो नहीं, लेकिन हम जहाँ बैठते हैं वो व्यासपीठ होती है, उसकी क्या मर्यादा होगी? बहुत ज्यादा। उसके प्रति क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है मेरी कि उसकी मर्यादा को बनाए रखा जाए। कैसे रख रहा हूं मैं? ऐसा बन जाऊं? मैं किसी को पर्सनल नहीं कह रहा हूं, लेकिन मैं जिस पीठ पे बैठा हूं उसकी गरिमा बढ़ाने का कार्य मुझको करना है। मेरा मतलब सिर्फ उतना है, ठीक बात, कि मैं बढ़ाऊं उसे। व्यासपीठ पे बैठा हुआ आदमी जोकर नहीं हो सकता। व्यासपीठ पे बैठे हुए आदमी पे मीम नहीं बनने चाहिए, जोक नहीं बनने चाहिए। ऐसे जोक ना बने जिससे, एक व्यक्ति पे जोक नहीं बनते ना सर, वो पूरे धर्म लाइन में आ जाता उसमें। सनातनी धर्म गुरु, समझ गए? मेरा दर्द वो है, मैं किसी के लिए पर्सनल बात नहीं कर रहा हूं। ऐसे अच्छे कार्य हम भी कर सकते हैं ना, ऐसे अच्छे कार्य करें जिस पे अच्छाई पे मीम बने, अच्छाई पे कहानियां बने, अच्छाई पे युवा सीखें, अरे वाह महाराज ने क्या बात बताई, उसको आगे बढ़ाए ना हम लोग। तो आपको बिग बॉस जाने का मौका मिला, आप जाओगे? क्या बोले? अगर आपको बिग बॉस जाने का मौका मिले, जैसे कभी कहा गया कि बिग बॉस में गए, गीता बांटा हमने, धर्म का प्रचार प्रसार कर रहे थे। बिग बॉस वालों की इतनी औकात नहीं है कि देवकीनंदन को ऑफर भी कर सके। पूरा बिग बॉस आके खड़ा हो जाए तो देवकीनंदन ऐसी जगह नहीं जाएगा जिस जगह से मेरे सनातन का उपास उड़े और धर्म गुरु का उपास उड़े। उनकी औकात नहीं कि मुझे ऑफर कर सके। मैं ऑलवेज ऐसे लोगों का बहिष्कार करता हूं, हमेशा उनकी निंदा करता हूं जिनके कारण मेरी सनातन संस्कृति की, उनका उपास होता हो, उनकी निंदा होती हो। किसी भी शो में आज तक मेरे, जहां सनातन का सम्मान होगा वहां तो हम जाए। आपने बुलाया, आ गए कि नहीं आ गए? आ गए आप। कोई भी चैनल वाला बुलाता है, चले जाते हैं कि नहीं चले जाते हैं? आप। किसके लिए जाते हैं? सनातन की आवाज को बढ़ाने के लिए। अपना न सम्मान है न सम्मान है। बट जैसे एक लॉजिक दिया कि हम वहां गए, अच्छी जगह तो हर कोई जाता है, हम उस जगह गए जहां अपमान था, वहां हमने सनातन का प्रचार प्रसार किया, लोगों को गीता दी, सलमान खान के हाथ में गीता पकड़ाई। उसके बाद क्या हो रहा उस बिग बॉस में? उसके बाद वहां क्या हो रहा है बताइए? एक बेटियों को मैं बोल नहीं सक रहा हूं, उस चीज को बढ़ाएंगे हम? क्यों बढ़ाएं? ठीक। बागेश्वर जी पे यकीन करते, चमत्कार पे आप? देखो, मैंने आज भी एक चैनल, नहीं, ये सवाल मैं इसलिए पूछ रहा कि महाराज जी, मेरी एक वजह है। हाँ। कोई संत कुछ कहता है, दूसरा उसका खंडन कर देता है, और मेरा अब काम मध्य बीच वाली भूमिका हो गई है। अब जैसे शंकराचार्य जी की बात कर लूं मैं, मुक्तेश्वरानंद जी ने एक स्टेटमेंट दिया था कि अगर दुनिया में कोई चमत्कार होता तो जोशी मठ एक पवित्र भूमि है, वो धंस रही थी, उसको बचा लिया था। अब जोशी मठ को लेकर मेरी भावना भी है,
बागेश्वर जी के जो प्रशंसक हैं उनको लेकर भी मेरा उनके प्रति सम्मान है, मेरा आप पे भी सम्मान है। अब मुझे ये समझ में आता है कि मैं एक व्यक्ति हूं, मैं इनको जो मैंने शुरू में कहा कि हजारों करोड़ों लोग ऐसे हैं जो उस लॉजिक को ढूंढ रहे हैं कि मैं इनको सुनूं या उनको सुनूं। भीड़ तो दोनों के पास है, आस्था दोनों में है, लगाव भी दोनों में है। एक आप है जो आप कह रहे हैं कि मैं बोलूंगा नहीं उसमें क्योंकि दोनों सनातन वाले हैं। तो फिर ये तीन तरह से हम फंस रहे हैं ना महाराज जी ऑप्शन में। इसका एक तो रास्ता होना चाहिए क्लियर। मैं एक बात बताता हूं, आपके मन में रोग है, हाँ, तो संत महात्मा गुरु और गोविंद के पास जाइए। और अगर आपके तन में रोग है तो आप डॉक्टर के पास जाइए, हॉस्पिटल जाइए। सही बात है, यही ना है। आप अगर डॉक्टर के पास जाएंगे तो आपका तन स्वस्थ हो जाएगा, लेकिन जब आप संत और गुरुओं के पास जाएंगे तो आपका मन स्वस्थ हो जाएगा। तो ये आपको डिसाइड करना है कि बीमारी कहाँ लगी है। बीमारी कहाँ है, तन में कि मन में? मन में लगी है तो आप कथा में जाइए, पुराणों की कथा सुनिए, मंदिर में जाइए, चमत्कार की आशा मत रखिए। आपसे एक निवेदन मैं समाज से कर दूं कि चमत्कार ठाकुर जी तभी करेंगे जब आप उस लायक होंगे। ठाकुर जी ही चमत्कार करेंगे। मैं और आप कितना चमत्कार कर सकते हैं? ठाकुर जी से बड़ा कोई चमत्कार नहीं कर सकता। तो मन परेशान है तो ठाकुर जी से प्रार्थना करें, बालाजी से प्रार्थना करें, हनुमान जी से प्रार्थना करें, जिनमें आपकी निष्ठा उनसे प्रार्थना करें। और तन अस्वस्थ है तो तन में ये चमत्कार की आशा ना करें कि मैं कुछ मतलब, फिर डॉक्टर के पास जाइए, डॉक्टर है ना, उनके पास जाइए। और रही बात आप हमारे बागेश्वर वाले भैया की बात कर रहे हैं, तो वो भी कथा सुनाते हैं, कथा सुने, आनंद लें, क्या बुराई, कथा तो सुननी चाहिए हम सबको।